चलिए स्टार्ट करेंगे मेसी के लिए प्रे के साथ। जब तक वर्ल्ड कप चलता रहेगा करते रहेंगे। मेसी विजयी भव, आयुष्मान भव, करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की दुआएं आपके साथ है। इसी तरह खेलते रहिए, जोश जुनून जज्बात के साथ गोल करते रहिए और इस बार फिर से हाथों में ट्रॉफी उठाकर करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों को फिर से उस पल का एहसास कराइए जो आपने 2022 में कराया था। चलिए प्यारे बच्चों, हम सीख रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसकी बेसिक अप्रोच भी बताई थी थोड़ी सी मैंने लास्ट वीडियो में, लेकिन बेसिक से हमें नहीं जाना है, हमें रेशियो मेथड से करना है। तो चलिए आइए सीखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की फ्रैक्शन वैल्यू से मैं आपको सारी परसेंटेज वैल्यू याद कराना चाहता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे पार्ट्स में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो करें स्टार्ट, है परमिशन आपकी? चलिए मेल कर दीजिए, मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, चलिए जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 100%, 50%, 25%, 20%, ऐसा मान के चलता हूँ। ये वैल्यू तो आपको रट गई होंगी क्योंकि ये तो हम स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। तो चलिए जैसे हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 33 1/3% से। तो मैं आपको बोलता हूँ, मैंने फ़ोन लगाया, किसका नाम लेते हैं? कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? आपकी गर्लफ्रेंड। हेलो राहुल, आपकी सैलरी 33 1/3% से इंक्रीमेंट हो गई और इंक्रीमेंट होकर हो गई है 40,000। तो बताइए आपकी पहले सैलरी क्या थी? 33 1/3% का इंक्रीमेंट किया और बढ़ने के बाद सैलरी हो गई 40,000। वो खुश हो गया, मज़ा आ गया उसको। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो ये तो आसान है, यहाँ 1/3 ना, तो ये तो 1/3 होता है। मैंने आपको क्या बताया था? नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या, या जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो ओरिजिनल संख्या है हमारी 3, इसी की वैल्यू वो हमसे जानना चाह रहा है। लेकिन आप सोच रहे होगे सर 3 आंसर है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, जज्बात भी मत बनो, ज़्यादा इमोशनल मत हो, भावना में मत भाव। 3 रेशियो में है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। अब ऊपर वाला मैंने बताया था, देखिए एक बार बता रहा हूँ फिर से। ऊपर वाली वैल्यू होती है ना 33 1/3%, उसकी वैल्यू होती है 1। तो 3 पर 33 1/3% से इंक्रीमेंट हो गया या 3 पर 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 पर 1 का इंक्रीमेंट या 33 1/3%। दोनों तरीके से मैंने लिख दिया, लेकिन आगे मैं अगली बार 3 से +1 ही लिखूंगा। बार परसेंटेज से हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। ओके, तो ये वैल्यू हो जाती है 4। तो 4 की वैल्यू 40,000 है, यानी रेशियो में 4 की वैल्यू 40,000 है। 3 से बढ़ के 4 हुई है रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 की वैल्यू 40,000 है। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 40,000 है। तो 3 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000, और कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। यानी पहले उसकी सैलरी 30,000 थी, अब 33 1/3% बढ़कर 40,000 हो गई है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब इसी की फैमिली का हम पार्ट ले लेते हैं। कौन सा? 66 2/3% से इंक्रीमेंट हो गई। अब बताओ किसको लें? आपकी गर्लफ्रेंड का नाम ले लें क्या? किसके लिए? नहीं, लड़की का नाम नहीं लेंगे। चलिए आप फ़ोन लगाते हैं। हेलो शिवांश, आपकी सैलरी 66 2/3% इंक्रीमेंट हो गया। क्या खुश हो गए हो? गदगद हो रहे हो? ऐसा बोल रहा है शिवांश। तो देखिए इंक्रीमेंट होके मैंने बोला वो सैलरी हो गई है 50,000। वाह, शिवम ने बोला वाह मज़ा आ गया, आईफोन की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो बताइए उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? तो मैंने आपको बताया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी? 2/3। अब 3 ओरिजिनल नंबर है जिसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 3 पर 2 का इंक्रीमेंट कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू 50,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। तो ये देखिए ये भी कितना हो गया? 30,000। तो समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, इसमें भी 30 पर 33 1/3% का इंक्रीमेंट करो या इन दोनों को करो, ये आपस में बोल रहे हैं यार क्या रहा है तेरा? मेरी 30,000 थी लेकिन मेरी 50,000 हो गई है। क्यों? क्योंकि वो उसको बोल रहा है कि मेरी 66 2/3% से इंक्रीमेंट हुई है। अंतर आ रहा है समझ में? बॉस ने गद्दारी कर दी। बॉस ने इसकी सिर्फ 1/3 बढ़ाई, इसकी 2/3 बढ़ाई, इसलिए उसकी ज़्यादा आ गई। चलिए और फैमिलियों को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, पेन चेंज करेंगे थोड़ा सा। ओके, ये वाला लेते हैं। चलिए अब जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, अब ट्विस्ट कहाँ से आएगा? देखिए यहाँ से आएगा। मैं आपको बताऊँ
66 2/3% से इंक्रीमेंट हो जाती है कोई सैलरी। अब किसका लें? राहुल का ले लें क्या? राहुल का ले लिया, मैंने बोल दिया उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होके 70,000 हो गई है। तो बताइए उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? तो देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ओके, 6 पर 1 का इंक्रीमेंट, 6 पर 1 का इंक्रीमेंट, 6 पर 1 का इंक्रीमेंट, तो 6 से 7 हो गई। 7 की वैल्यू 70,000, 1 की वैल्यू 10,000, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 60,000 हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं आप, नहीं तो आप निकाल लीजिए। नहीं आप बोलोगे सर इतना शॉर्ट कर रहे हो आप, तो देखिए 7 की वैल्यू कितनी है? 70,000, तो 6 की वैल्यू हमें निकालना है, कैलकुलेट करेंगे 60,000 आ जाएगा। अब डिक्रीमेंट का ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, जैसे कि 1/6 किसी की जो सैलरी है, अब इसका नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो नाराज़ हो जाओगे यार, सबका इंक्रीमेंट कर रहे हो, हमारा डिक्रीमेंट कर रहे हो। एक्स है, कोई बंदा एक्स है, उसकी सैलरी 16 2/3% डिक्रीमेंट होके कितनी हो गई है? उसकी सैलरी हो गई है 50,000, 50,000 हो गई है। तो बताइए उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 6। सबसे पहले आप लिख देंगे फ्रैक्शन वैल्यू, 6 पे 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, ध्यान रखने इस बार डिक्रीमेंट हुआ है इसलिए -1, तो 5 हो गई। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 50,000, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 10,000, तो 6 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 10,000 टाइम्स हो जाएगी, 6 में 10,000 का गुणा करेंगे तो 60,000 हो जाएगी। फिर से ऐसे समझिए, 5 की वैल्यू है 50,000, तो 6 की कितनी हो जाएगी? सॉल्व करेंगे 60,000 हो जाएगी। बोलिए बात आ रही है या नहीं आ रही समझ में? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा? इस तरह की क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन में ही अप्लाई होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के। ओके, और मेरा मेन काम ही है आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कराना। ओके, चलिए अब जैसे कि बात करते हैं, ध्यान रखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 83.33% से किसी की सैलरी इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? मैंने बोल दिया 11 लाख हो गई। इतना इंक्रीमेंट, हाँ इतना इंक्रीमेंट 83.33% होके 11 लाख हो गई है। तो बताइए उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? अब आप बोलेंगे सर ये क्या फेंक दिया एकदम से, आपने तो क्लीन बोल्ड कर दिया हमें, हम तो बोल्ड हो गए, हम तो यही नहीं निकाल पा रहे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो आपने ये सीखा होगा, अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 80 10/3% और ये हो जाएगा 5/6। यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो ये कितना 3 बार चला जाएगा, एक बचेगा 83 1/3, और 83 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 83.33, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 5/6। अब बोल दो आप नहीं आया समझ में, चलिए मैंने मान लिया नहीं आया समझ में। इससे भी आसान तरीका बताऊं, अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे ना तो उससे भी आसान तरीका सुन ली। मैंने आपको बताया था 8.33 कितना होता है? 1/12 होता है भैया। 8.33 कितना होता है? 1/12 होता है। अगर यहाँ डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और 10/12 मतलब कितना हो जाएगा? 5/6। बोलिए ये आसान है कि नहीं? ओके, बात आ रही है समझ में? तो देखिए 6 पे 5 का इंक्रीमेंट, 6 में 5 का इंक्रीमेंट किया तो कितना हो गया? 11। 11 की वैल्यू कितनी है? 11 लाख है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। तो 6 की कितनी हो जाएगी? इसे सॉल्व करेंगे 6 लाख हो जाएगी, मैंने ऐसे लिख दिया 6 लाख हो जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ इतनी लंबी। चलिए सारी परसेंटेज वैल्यू जो भी एग्जाम में आई हैं, सारी परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू।